कहानी की शुरुआत में हम मासूम सी लड़की जेनिफर को देखते हैं, जो शहर से दूर एक टाउन की तरफ जा रही होती है। जेनिफर अपनी कार एक जगह रोकती है और अंदर जाकर अर्ल नाम के आदमी से मिलती है और उससे जंगल में बने एक घर की चाबियां लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। असल में जेनिफर एक राइटर है और वह अब अपनी नई बुक लिखना चाहती है, पर उसके लिए उसे शांति की जरूरत है। इसीलिए जेनिफर अर्ल से उसका जंगल वाला घर किराए पर लेती है ताकि वह वहां सुकून से अपनी अगली बुक लिख सके। रास्ते में जेनिफर रुकती है और एक पेट्रोल पंप से अपनी कार में पेट्रोल भरने लगती है। साथ ही वहां दो आदमी होते हैं जो बड़े अजीब तरीके से जेनिफर को देख रहे होते हैं। अचानक जॉनी नाम का आदमी वहां आता है, जिससे जेनिफर डर जाती है। असल में यह पेट्रोल पंप जॉनी का ही है और वह चेक करने आया है, पर काम के बजाय जॉनी जेनिफर से बड़े अजीब तरीके से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन जेनिफर को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह हंस देती है, पर इस से जॉनी को काफी बुरा लगता है। फिर जब जेनिफर कार का पाइप निकालने लगती है तो जॉनी कहता है, मैं निकाल देता हूँ। जेनिफर गलती से जॉनी से टकराती है, जिससे जॉनी के कपड़ों पर पानी गिर जाता है और उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जेनिफर जॉनी को सॉरी बोलती है, जिस पर जॉनी उसे अभी के लिए जाने देता है। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद जेनिफर जंगल के बीच अपने घर पर पहुंचती है। ये घर टाउन से बहुत दूर होता है और आसपास कोई नहीं होता। जेनिफर अंदर जाती है, अपना सामान सेट करती है और बिना टाइम जाया किए अपनी बुक लिखने लगती है। फिर रात को जब जेनिफर फोन पर किसी से बात कर रही होती है तो उसे घर के थोड़ा दूर केबिन से कुछ आवाज आने लगती है, जिससे जेनिफर थोड़ा घबरा जाती है। पर जब हिम्मत करके वह केबिन के पास जाती है तो पता चलता है केबिन का दरवाजा खुला है, जिसकी वजह से आवाज आ रही थी। जेनिफर केबिन के अंदर जाती है तो देखती है वहां काफी हथियार पड़े हैं और साथ ही कुछ तेजहाब की बोतलें भी। लेकिन जेनिफर इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दरवाजा बंद करके वापस जाती है। पर जैसे ही वह बैठने लगती है, उसकी शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है। जेनिफर अंदर जाती है और शर्ट धोने लगती है और इसी वक्त कोई जेनिफर की बाहर से वीडियो बनाने लगता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। सुबह जब जेनिफर रनिंग करते हुए जंगल में कुछ दूर चली जाती है तो उसे वहां एक पुराना घर मिलता है। जेनिफर अंदर जाती है, पर वहां कोई नहीं होता, जिसके बाद वह वापस घर आती है। पर जैसे ही वह मुंह धोने के लिए नल का ओपन करती है तो वहां से गंदा पानी आने लगता है, जिससे जेनिफर काफी परेशान हो जाती है। वह अर्ल को कॉल करती है और इस बारे में बताती है, जिस पर अर्ल कहता है, फिक्र मत करो, मैं एक प्लम्बर भेज रहा हूँ। कुछ देर बाद वहां मैथ्यू नाम का प्लम्बर आता है और कुछ ही देर में नल का ठीक कर देता है। इससे जेनिफर बहुत खुश होती है और मैथ्यू को खुशी में किस कर देती है। पर मैथ्यू थोड़ा शर्मीला सा आदमी होता है, इसीलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉनी, स्टैनली और डीन साथ मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्टैनली दोनों को कहता है, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है जो तुम दोनों को बहुत पसंद आएगा। जिसके बाद स्टैनली दोनों को जेनिफर की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है, जिसका मतलब स्टैनली ने ही रात को जेनिफर की वीडियो बनाई थी। वीडियो देखकर तीनों जेनिफर के बारे में गलत सोचने लगते हैं। तभी मैथ्यू भी वहां आ जाता है। असल में मैथ्यू भी इन सब का दोस्त है, पर ये सब हमेशा उसे तंग करते रहते हैं। मैथ्यू उन्हें बताता है, मैंने आज जेनिफर का नल का ठीक किया, जिसकी वजह से उसने मुझे किस किया, और कहता है शायद वह मुझे पसंद करती है। अब यह बात सुनकर तीनों को लगता है जेनिफर बहुत ही ओपन माइंड लड़की है और उसके साथ गलत करने के बारे में सोचने लगते हैं। रात को जेनिफर सोई होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वह उठती है और दरवाजे की तरफ जाती है, पर बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद वह वापस सोने जाने लगती है, पर तभी फिर से कुछ आवाज आती है। इस बार जेनिफर दरवाजा खोलती है और बाहर जाकर देखती है, पर बाहर कोई भी नहीं होता। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आता और वह अंदर आकर पानी पीने लगती है, पर तभी फिर से एक आवाज आती है, जिससे जेनिफर डर जाती है और गिलास उसके हाथ से छूट जाता है। जेनिफर जब दरवाजा खोलती है तो देखती है नीचे एक चिड़िया मरी हुई है। तभी उसकी नजर केबिन पर पड़ती है, जहां से कुछ आवाज आ रही होती है। जेनिफर केबिन में जाती है, पर वहां कोई नहीं होता और वह वापस घर आ जाती है। पर जैसे ही वह अंदर आती है तो उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है, जिस पर जॉनी और उसके दोस्तों की फोटो होती है। तभी तीनों आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। जेनिफर इससे पूरी तरह डर जाती है और उन्हें जाने को कहती है, पर तीनों अब इतनी आसानी से कहां जाने वाले थे। तीनों मिलकर जेनिफर को तंग करने लगते हैं। जेनिफर उन्हें कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, और डराने की कोशिश करती है, पर तीनों को पता होता है जेनिफर झूठ बोल रही है। साथ ही वह मैथ्यू को भी ले आते हैं। जॉनी जेनिफर को उसके साथ ड्रिंक पीने को कहता है, पर जेनिफर मना कर देती है। इसीलिए जॉनी जेनिफर को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाता है। जेनिफर अब पूरी तरह डर जाती है। जॉनी बेसबॉल बैट पकड़कर जेनिफर को कहता है, मुझे तुम्हारे दांत देखने हैं, और जबरदस्ती उसका मुंह ओपन करवाता है। और साथ ही डीन जेनिफर पर माचिस की तीलियां फेंकने लगता है। जॉनी मैथ्यू के पास जाता है और उसे जेनिफर के साथ गलत करने को कहता है, पर मैथ्यू कहता है, मुझे
ऐसा नहीं करना। जब जॉनी मैथ्यू को मना रहा होता है तो डीन जेनिफर के साथ गलत करने की कोशिश करता है, पर जेनिफर बोतल से डीन को मारती है जिससे वह गिर जाता है और स्टैनली की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर वहां से जंगल में भाग जाती है। भागते भागते सुबह हो जाती है और जेनिफर शेरिफ से टकरा जाती है। शेरिफ के साथ अर्ल भी होता है और दोनों जंगल में शिकार के लिए आए होते हैं। जेनिफर शेरिफ को सब बताती है कि कैसे जॉनी और उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। ये सुनकर शेरिफ अर्ल को घर भेज देता है और खुद जेनिफर के साथ उसके घर जाता है चेक करने के लिए। वह घर के अंदर जाते हैं और शेरिफ घर को चेक करने लगता है, पर उसे वहां कोई आदमी नहीं मिलता। तभी शेरिफ की नजर वहां पड़ी ड्रिंक पर पड़ती है। वह जेनिफर से पूछता है, क्या यह आपकी है? जेनिफर कहती है, हाँ। शेरिफ पूछता है, क्या आपने रात को पी थी? जेनिफर कहती है, बस थोड़ी सी। अब यह सुनकर शेरिफ को लगता है जेनिफर झूठ बोल रही है जॉनी और उसके दोस्तों के बारे में, और वह जेनिफर को ही गलत समझने लगता है। साथ ही शेरिफ कॉल करके बैकअप मंगा लेता है। जेनिफर समझाने की कोशिश करती है, मैंने कुछ नहीं किया और आदमियों ने सच में मेरे साथ गलत किया है, पर शेरिफ उल्टा जेनिफर को ही उल्टा मुड़ने को कहता है और उसकी चेकिंग करने लगता है। पर चेकिंग तो बस एक बहाना था। असल में घटिया शेरिफ चेकिंग के बहाने जेनिफर को गलत तरीके से छूने लगता है। अचानक से शेरिफ जेनिफर का गला पकड़ लेता है और उसी वक्त तीनों आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ जेनिफर को समझ आता है शेरिफ भी इन आदमियों के साथ ही मिला हुआ है। अब शेरिफ भी जेनिफर के साथ गलत करने लगता है। जेनिफर शेरिफ को एक थप्पड़ मारती है, पर बदले में शेरिफ जेनिफर को राइफल मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। जॉनी मैथ्यू के पास जाता है और उसे जेनिफर के साथ गलत करने को कहता है, जिस पर मैथ्यू जेनिफर के साथ गलत करता है और बाकी सब देखते हैं। इसके बाद जेनिफर उठती है और जंगल की तरफ जाने लगती है, पर थोड़ा आगे जाने पर ही फिर से सब घेर लेते हैं। अब डीन जेनिफर को सिर से पकड़ता है और उसे पानी में डुबाने लगता है और यह करते हुए रिकॉर्ड करता है। जेनिफर रोती रहती है पर कोई नहीं सुनता। इसके बाद सब बारी बारी जेनिफर के साथ गलत करते हैं, जिसकी वजह से जेनिफर पूरी तरह अंदर से टूट जाती है। वह उठती है और आगे बढ़ने लगती है। सारे उसका पीछा करने लगते हैं। चलते चलते जेनिफर एक ब्रिज पर पहुंचती है। सारे पीछे होते हैं। जेनिफर पीछे मुड़ती है, उनकी तरफ देखती है और पानी में कूद जाती है। सब भागकर आगे जाते हैं और पानी में देखने लगते हैं, पर उन्हें जेनिफर नजर नहीं आती। सब काफी देर इंतजार करते हैं, पर जेनिफर की बॉडी पानी के ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से शेरिफ सबको आसपास की जगह चेक करने को कहता है। सब काफी देर तक आसपास तलाश करते हैं, पर उन्हें जेनिफर नहीं मिलती। इसकी वजह से शेरिफ परेशान होने लगता है और वह सबको कहता है जेनिफर जिंदा नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सब फंसेंगे। वह स्टैनली से टेप लेता है और तोड़ देता है और सबको हर दिन यहाँ आकर चेक करने को कहता है जब तक जेनिफर की बॉडी नहीं मिलती। रात होती है और शेरिफ घर आता है और हम देखते हैं उसकी एक बहुत प्यारी बेटी है, और इस घटिया आदमी को जेनिफर के साथ गलत करते हुए अपनी बेटी की भी याद नहीं आई। दूसरी तरफ तीनों मिलकर जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं ताकि किसी को सबूत न मिले। सुबह होती है और शेरिफ अर्ल के पास जाकर उसे उसके घर की चाबियां देता है और कहता है, मैं जब उसके साथ घर में गया तो मुझे कोई नहीं मिला, पर मुझे ड्रिंक की बोतल मिली और मुझे लगता है जेनिफर ड्रामा कर रही थी। जब मैंने पूछताछ की तो वह डर कर यहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ बाकी सब जंगल में जेनिफर को ढूंढते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैथ्यू अकेला बैठा होता है और उसने जो भी जेनिफर के साथ किया उसकी वजह से गिल्ट होने लगता है, और साथ ही उसे जेनिफर दिखने लगती है जिससे वह काफी ज्यादा डर जाता है। शेरिफ जब अपनी वाइफ के साथ होता है तो उसे अर्ल की कॉल आती है, जो उसे बताता है जेनिफर के दोस्त ने उसे कॉल की थी और जेनिफर के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वह अभी तक घर नहीं पहुंची। अर्ल शेरिफ से पूछता है, तुम्हें जेनिफर का कुछ पता है, क्योंकि आखिरी बार तो तुमने ही उसे देखा था। इस पर शेरिफ कहता है, मैं जेनिफर से कॉल करके पूछता हूँ और इस बारे में सुबह तुमसे मिलकर तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन शरीफ अर्ल को लाकर जंगल में शिकार के लिए जाता है। जब अर्ल जेनिफर के बारे में पूछता है तो इस पर शरीफ अर्ल को पहले एक ड्रिंक पीने को कहता है। अर्ल भी ड्रिंक देखकर खुश होता है और उसे पीने लगता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छी शराब है और आमतौर पर ऐसी शराब या तो किसी की शादी पर मिलती है। पर इससे पहले अर्ल अपना डायलॉग पूरा कर पाता, शरीफ उसे गोली मार देता है और कहता है, यह अंतिम संस्कार। असल में शरीफ कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो अर्ल को मार देता है। दूसरी तरफ स्टैनली भागते हुए जॉनी और डीन के पास जाता है और कहता है, मेरा कैमरा किसी ने चुरा लिया है। जॉनी कहता है, तो क्या हुआ, नया ले लेना। पर स्टैनली उसे बताता है कि उस कैमरे में जेनिफर वाली टेप भी थी, जिसकी वजह से हम फंस सकते हैं। जॉनी कहता है, शेरिफ ने तो वह टेप तोड़ दी थी। इस पर स्टैनली बताता है उसने टेप बदल दी थी और शेरिफ ने जो टेप तोड़ी थी वह दूसरी थी। ये सुनकर जॉनी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वह उस टेप की वजह से फंस सकते
थे, इसीलिए वह स्टैनली को मारने लगता है। पर डीन बीच में आता है और उन्हें रोकता है और टेंशन ना लेने को कहता है। रात होती है और जॉनी अपने घर में अकेला होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक परिंदा मरा हुआ मिलता है, पर कोई इंसान नहीं दिखता, जिसकी वजह से वह वापस अंदर आ जाता है। तभी उसे फिर से आवाज आती है। इस बार जॉनी गन लेकर जाता है, पर बाहर कोई नहीं होता। उसे लगता है स्टैनली और डीन में से कोई उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। जॉनी अंदर आता है और गन पकड़कर इंतजार करने लगता है। जैसे ही फिर से आवाज आती है, जॉनी भागकर बाहर जाता है और इस बार वहां जेनिफर की चप्पल पड़ी होती है। तभी जॉनी को झाड़ियां हिलती हुई दिखती हैं। जॉनी भागकर वहां जाता है और उसे वहां मैथ्यू का लॉकेट जमीन पर पड़ा मिलता है। ये देखकर जॉनी को लगता है मैथ्यू उसे तंग कर रहा था। अगले दिन जब शेरिफ घर जाता है तो उसकी बीवी उसे एक टेप दिखाती है और कहती है ये किसी ने भेजी है। टेप देखकर शेरिफ बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यह वही टेप होती है जो स्टैनली ने रिकॉर्ड की होती है। शेरिफ बीवी से पूछता है क्या इस टेप को किसी ने देखा। बीवी कहती है नहीं, ये अभी ही आई है। शेरिफ अपनी वाइफ को किस करता है और कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ जॉनी बाकी दोनों को रात के बारे में बताता है और जेनिफर की चप्पल दिखाता है। तभी वहां शेरिफ आ जाता है। वह गाड़ी से उतरता है और बहुत गुस्से में होता है। शेरिफ स्टैनली के पास जाता है और पूछता है तुमने ये टेप मेरे घर क्यों भेजी। स्टैनली डर कर कहता है मैंने नहीं भेजी, मेरा कैमरा चोरी हो गया था। शेरिफ टेप स्टैनली के मुंह में डालता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, पर जॉनी उसे रोक देता है और बताता है मुझे लगता है मैथ्यू ने स्टैनली का कैमरा चुराकर टेप आपके घर भेजी होगी और आज रात वह मुझे भी तंग कर रहा था। डीन कहता है मुझे लगता है मैथ्यू को गिल्ट हो रहा है, इसीलिए वह हमें तंग कर रहा है। इस पर शेरिफ उन्हें कहता है मुझे रात तक मैथ्यू चाहिए, वरना अगली सुबह मैं तुम सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी उसे घर के अंदर से जेनिफर की आवाज आती है। मैथ्यू भागकर अंदर जाता है। मैथ्यू सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, पर तभी वह गिरकर बेहोश हो जाता है। जब मैथ्यू को होश आता है तो जेनिफर उसके सामने बैठी होती है। मैथ्यू उसके पास जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर बदल चुकी होती है। अब जेनिफर को बदला चाहिए होता है। जेनिफर मैथ्यू की गर्दन में रस्सी डालती है और घसीट कर कहीं ले जाती है। अगले दिन स्टैनली और डीन मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। डीन जब अकेला होता है तो अचानक उसके सामने पानी में एक पत्थर आता है। डीन पीछे मुड़ता है तो उसे कोई भागता हुआ दिखता है। डीन को लगता है यह मैथ्यू है, इसीलिए डीन उसका पीछा करने लगता है। तभी स्टैनली उसके सामने आ जाता है, जो उसे तंग कर रहा होता है। डीन कहता है मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। तभी उन्हें जंगल से गाने की आवाज आती है। उन्हें लगता है यह मैथ्यू ही है और वह आवाज की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पुराना घर दिखता है। डीन अंदर जाता है और चेक करता है, पर उसे कोई नहीं मिलता है। स्टैनली जब बाहर चेक कर रहा होता है तो अचानक उसकी नजर जेनिफर पर पड़ती है। जेनिफर को देखकर स्टैनली पूरी तरह हैरान हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। स्टैनली चिल्लाता है और डीन को मदद के लिए बुलाता है। डीन भागकर बाहर आता है और देखता है स्टैनली का पांव ट्रैप में फंस गया है, पर इससे पहले वह कुछ सोच पाता, जेनिफर पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब डीन को होश आता है तो वह घर के अंदर एक बाथ टब के ऊपर 2 लकड़ियों के साथ बंधा होता है और उसमें पानी भर रहा होता है। डीन मदद के लिए स्टैनली को आवाज देता है, पर स्टैनली को तो बाहर जेनिफर ने पेड़ के साथ बांधा होता है। अब जेनिफर का बदला शुरू हो चुका था। वह 2 तारें लाती है और स्टैनली की पलकों में घुसा देती है। इसके बाद जेनिफर अंदर डीन के पास जाती है। डीन जेनिफर को कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। जेनिफर कहती है मैंने भी कहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, क्या तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। इतना कहकर जेनिफर डीन का मुंह पानी में डुबाने लगती है। इसके बाद जेनिफर फिर से बाहर स्टैनली के पास आती है। स्टैनली को भी बहुत दर्द हो रहा होता है और जेनिफर को तारें निकालने को कहता है, पर जेनिफर अब कहाँ तारें निकालने वाली थी। वह तो एक मछली से उसका मांस निकालती है और स्टैनली के फेस पर लगा देती है। इसके बाद जेनिफर फिर से अंदर आती है और टब में तेजाब डालती है और डीन के नीचे से एक लकड़ी हटा देती है, जिससे डीन का बैलेंस खराब होता है और उसका फेस पानी में गिर जाता है और तेजाब की वजह से उसका फेस जलने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और कुछ ही देर बाद डीन का फेस पूरी तरह जल जाता है और वह मारा जाता है। दूसरी तरफ मछलियों के मांस की वजह से कौवे स्टैनली के फेस पर आ जाते हैं और उसकी आंखें निकाल कर खा लेते हैं और वह भी दर्द से मारा जाता है। अब जाकर दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। इसके बाद जेनिफर जॉनी के पेट्रोल पंप पर जाती है। जॉनी जब पीछे से जेनिफर को देखता है तो उसे पता नहीं होता ये जेनिफर है और वह फ्लर्ट करने आगे बढ़ता है, पर जेनिफर पीछे मुड़ती है और जॉनी को मारकर बेहोश कर देती है। जब जॉनी को होश आता है तो जेनिफर ने उसे रस्सियों से बांध दिया होता है। जॉनी जेनिफर को उसे खोलने को कहता है, पर अब जेनिफर जो जॉनी के साथ करने वाली थी
कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले जेनिफर एक एक करके जॉनी के सारे दांत निकालने लगती है, जिससे जॉनी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह वहीं नंबर 1 कर देता है। जेनिफर कहती है क्या हुआ, इतनी में ही फट गई। जेनिफर गन निकालती है और जॉनी के मुंह में डाल देती है। इससे जॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाने लगता है। पर तभी जेनिफर एक बहुत खतरनाक हथियार उठाती है, जिसे देखकर जॉनी पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है अब जेनिफर क्या करने वाली है। जेनिफर उस हथियार से जॉनी का नीचे वाला अंग ही काट देती है। इससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और कुछ ही देर में वह भी मारा जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ कार में कहीं जा रहा होता है। तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है। वाइफ बताती है यहाँ कोई लड़की आई है जो तुमसे बात करना चाहती है। शेरिफ की बेटी लड़की को फोन देती है और वह जेनिफर ही होती है। जेनिफर कॉल पर शेरिफ को कहती है मैं जेनिफर बोल रही हूँ। ये सुनते ही शेरिफ को बहुत बड़ा झटका लगता है। शेरिफ परेशान होकर पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, पर जेनिफर कॉल काट देती है। कुछ देर बाद शेरिफ घर पहुंचता है। वहां उसकी बीवी बताती है वह लड़की हमारी बेटी को लेकर पार्क में गई है। ये सुनकर शेरिफ और ज्यादा परेशान हो जाता है और बिना अपनी वाइफ को कुछ बताए पार्क की तरफ निकल जाता है। शेरिफ पार्क में पहुंचता है और गाड़ी से निकलकर अपनी बेटी को आवाजें लगाने लगता है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखता, जिसकी वजह से वह वापस कार में आता है। पर जेनिफर जो कार में पहले ही घुस गई थी, शेरिफ को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। जब शेरिफ को होश आता है तो जेनिफर ने उसे बांध दिया होता है। शेरिफ बच्चों की तरह रोने लगता है और जेनिफर से जान की भीख मांगने लगता है। जेनिफर कहती है मैं भी तुम सबके सामने गिड़गिड़ाई थी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। जेनिफर एक रस्सी से गन के ट्रिगर को बांधती है और दूसरी तरफ से रस्सी को मैथ्यू के हाथ से बांधती है, जो शेरिफ के सामने बेहोश बैठा होता है। असल में जेनिफर ने मैथ्यू को मारा नहीं होता, बल्कि कैद किया होता है। शेरिफ रोने लगता है और जेनिफर से माफी मांगता है, पर जेनिफर कुछ नहीं सुनती और बाहर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू को होश आता है। शेरिफ उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है मैथ्यू हिलना नहीं, पर मैथ्यू को कुछ समझ नहीं आता और वह गलती से अपना हाथ हिला देता है, जिसकी वजह से एक गोली चलती है और दोनों मारे जाते हैं। वह भी बहुत ही गंदी मौत। बाहर बैठी जेनिफर समझ जाती है दोनों मारे गए हैं और उसका बदला फाइनली पूरा हो गया है। वह हल्का सा मुस्कुराती है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाली वीडियो देख सकें।